अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही दिलचस्प और यानी कि मालूमातकुल टॉपिक के साथ। वो है ईडियम्स। अब ईडियम्स में भी यानी कि दो चीज़ें होती है, एक होते हैं खुद ईडियम्स, एक होता है उनमें फिर उन्हीं का एक हिस्सा है प्रोवर्ब्स, जिसे कहा जाता है प्रोवर्ब्स यानी कि पुराने लोगों की यानी कि गुजरे ज़माने के लोगों की कहावतें जो हमारे लिए यानी कि सबक आमूज है, यानी कि उनमें एक नसीहत छुपी हुई है। सही है, प्रोवर्ब की यही निशानी है, सही है कि इनमें एक नसीहत छुपी होती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यानी कि ये वर्ड टू वर्ड यानी कि ट्रांसलेट आप उनको नहीं कर सकते। हर जुबान में अलग अलग यानी कि मुहावरे होते हैं, सही कहावतें होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम हाजिर हैं इंग्लिश यानी कि प्रोवर्ब्स के साथ, यानी कि इंग्लिश कहावतों के साथ। ठीक है, और इनमें एक बात यह है कि यानी कि ये ऐसे हैं कि यानी कि इनके यानी कि अल्फाज अलग है, इनकी मीनिंग अलग होती है। जो इनके यानी कि गहरा यानी कि मीनिंग है वो अलग होती है, इसी अल्फाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ। सही है, और ये है कि ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं। प्रोवर्ब्स की ये निशानी है। ईडियम्स को आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, सही है, लेकिन ये अपने आप में पूरे हैं, चाहे वो पूरे का पूरा एक जुमला है, पूरे का पूरा एक फ्रेज है, या सही है यानी कि जो भी है वो खुद है। सही है, इसीलिए उनमें आप नहीं डाल सकते, सही है, उनसे नहीं निकाल सकते। सही है, उनको आप अपने जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रोवर्ब्स की निशानी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आम ईडियम्स जो होते हैं उनमें एक इशारा छुपी होती है। मतलब किसी को आप डायरेक्ट बोलना नहीं चाहो तो इशारे यानी इशारे अल्फाज में आप उसको बोलो, सही है, यानी इनडायरेक्टली आप उसको बोलो, तो वो है आम ईडियम। सही है, ये भी ऐसे यानी कि अल्फाज दूसरे मीनिंग दूसरा है, लेकिन इनमें एक खासियत ये है कि इनमें एक नसीहत छुपी होती है। सही है, यानी कि सोशल मैसेज है, इसमें एक मॉरल मैसेज है जिससे यानी कि दुनिया को फायदा हो। सही है, प्रोवर्ब्स यानी कि ये होती है। सही है, प्रोवर्ब्स होती है यानी कि पुराने लोगों की, पुराने ज़माने के लोगों की कहावत है। सही है, वो पक्का साफ वो नहीं है, सही है कि किसने कहा। हाँ, कोटेशन में ये है कि कोटेशन वो दूसरे, खैर वो लोगों से मुताल्लिक, उसका पता चलता है फिलानी ने कहा ऐसा। सही है, लेकिन ये प्रोवर्ब्स में ऐसा है कि यानी कि लोगों को पता नहीं चलता किसने कहा, लेकिन पुराने ज़माने के लोगों ने कहा है, जो अभी तक चले आ रहे हैं, जो हमारे लिए यानी कि सबक आमूज है, यानी कि उनमें नसीहत है हमारे लिए। ठीक है, तो ये होते हैं प्रोवर्ब्स। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि हम उनको आसानी से समझ सके। अच्छा, अब इसका पहले देखिए, पहला नंबर, A stitch in time saves the nine। A stitch in time saves the nine मतलब कपड़े में अगर एक टांका है, अगर आपने उसका ख्याल नहीं किया तो 9 टांके और निकलेंगे। अगर एक टांका निकला, आपने उसको पकड़ लिया कि फिर से सी लिया तो वो 9 टांके और बचेंगे। यानी कि आप अपना नुकसान का शुरू से यानी ख्याल रखो। सही है, आप तवज्जो नहीं देंगे तो आपका नुकसान और बढ़ता जाएगा, मजाक समझेंगे तो आपका नुकसान और बढ़ता जाएगा। इसीलिए शुरू से जो है अपना नुकसान को पकड़ लो। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं A stitch in time saves the nine। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा है, ये देखिए दूसरा नंबर, A bird in the hand is better than 2 in the bush, और is worth 2 in the bush। सही है, A bird in the hand is better than 2 in the bush, यानी कि अब मिसाल के तौर पर आपके हाथ में एक परिंदा है, तो वो जंगल के 2 परिंदों से अच्छा है कि ये आपके हाथ में है। यानी कि अपने हाथ का काम, यानी कि अपने हाथ की चीज़, यानी कि वो मुस्तकबिल में होने वाली है, उस चीज़ के लिए नहीं छोड़ो। सही है, क्या पता वो आपको मिले या ना मिले, लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना। सही है, मिसाल के तौर पर वैसे उर्दू में इस तरह की शायद कहावत भी मौजूद हो कि यानी कि दूसरे के लड़के से अपनी लड़की अच्छी। सही है, या दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगा। सही है, हाँ, यानी कि वो दूसरे का है, ये ज़ाहिर अपना है। ठीक है, तो इसीलिए जो ना जो चीज़ है उसी में खुश रहो। सही है, बजाय कि वो जो होने वाले हैं, सही है, उनके लिए तो आप ये मौजूद है, आप इसी में खुश रहो, इसी का ख्याल रखो। ठीक है, अच्छा, अब इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा इसका एग्जाम्पल है, यानी कि प्रोवर्ब है, A burnt child dreads fire। A burnt child dreads fire यानी कि सांप का काटा रस्सी से डरता है।
यानी कि जिस बंदे को ज्यादा यानी कि वो हो गया, तकलीफ हो गया किसी चीज से, तो वो बार बार उससे डरता है, बार बार उससे डरता है। सही है। हाँ, तो यानी कि ये है कि वो एहतियात बहुत ज्यादा बरतता है। ठीक है। हाँ, ये इसमें यानी कि मैसेज है, नसीहत है। अच्छा, उसके बाद चौथा नंबर देखिए आप। चौथा ये है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, यानी कि दुनिया ज़ाहिर माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे ही है, तो आप जो है ना हर किसी को अपना दोस्त न समझे। हो सकता है कि उनमें से कोई ना कोई आपको धोखा दे दे। सही। या कि इसका एक दूसरा मुहावरा भी है उर्दू में, यानी कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ज़ाहिर है, शहर है, बाजार है, तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। सही है। तो इसीलिए ये सारे लोग आपके दोस्त नहीं होते हैं, यानी कि होशियारी बरते, ख्याल करें। सही है। कारोबार करते वक्त, लेन देन करते वक्त, सही है, डीलिंग करते वक्त होशियारी से, ख्यालदारी से, एहतियात से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पांचवा नंबर, एज यू सो सोशल यू रीप। एज यू सो सोशल यू रीप, यानी कि जैसे भोगे वैसे काटोगे। सही। इसका उर्दू मुहावरा यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे भोगे वैसे काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी कि जो आप करेंगे वही लौट कर आप ही की तरफ आएगा। किसी के साथ अच्छाई करोगे तो वो बदले में अच्छाई दे देगा, किसी के साथ बुराई करोगे तो वो बदले में आपके साथ बुराई करेगा। तो उससे अच्छाई लोगों के साथ अच्छाई करो ताकि आपके साथ अच्छाई हो। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं सातवें एग्जाम्पल की, छठे एग्जाम्पल की तरफ। छठा एग्जाम्पल है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। हाँ, कभी कभार काटते हैं, लेकिन सेल्डम, सेल्डम है शाज़ो नादर, यानी कि कभी कमाना, यानी कि समझ लो बहुत ही कम, बहुत ही कम। सही है। मतलब यह है कि जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा डायलॉग मारते हैं, तो उन पर ज्यादा भरोसा नहीं रखो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। सही है। चाहे वो आपके किसी बताए आपके लिए कि हम आपके लिए ये काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो ये सिर्फ उनकी डायलॉग है, कुछ नहीं होने वाला इनसे। ठीक है। मतलब वो उर्दू में कि इन तिलों में तेल नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सातवां नंबर आप देखिए। सातवां नंबर, बिगर्स कैन, अच्छा कैन जो शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का, बिगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बिगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी कि बिगर्स यानी कि भिखारी। सही है। कैन नॉट बी चूजर, यानी कि भिखारी अपना नखरा नहीं दिखा सकते। सही है। यानी कि भिखारी नखरा नहीं दिखा सकता। सही है। कि एक चीज आपको फ्री में मिल रही है, उसके ऊपर भी नखरा फरमाइश कि ये हो, ये हो, ये हो, ऐसा ना हो ना। फ्री का जो भी चीज आपको मिल रहा है आप चुपचाप ले ले, बस, आगे पीछे नहीं। सही है। समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद है आठवें नंबर पे ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि खून पानी से गाढ़ा होता है। मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि अपना अपना गैर गैर। सही है। हाँ, जो अपना है जाहिर है अपना है, जो गैर है जाहिर है गैर है। सही है। अपना फिर आपका उसी हिसाब से ख्याल रखेगा, वो करेगा। गैर है जाहिर है, वो ख्याल रखे उसकी मेहरबानी, न रखे उस पर कोई गिला नहीं है। सही। तो इसीलिए यानी कि अपना अपना होता है। ठीक है, याद रहे। अच्छा, उसके बाद है ये 9वां नंबर में भूल गया हूं, डायरेक्ट मैंने 10वां नंबर लिखा है। सही। 10वां नंबर, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रा। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस अ स्ट्रा, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा। सही है। यानी कि आप बहुत बड़ी मुश्किल में है, बहुत बड़ी, यानी कि अल्लाह न करे बीमारी में है, कुछ में है, तो यानी कि कुछ रुपया भी आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं, या एक छोटा सा है तो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। सही है। मिसाल के रूप में बता दूं कि अब एक बंदा इलेक्शन में खड़ा है। सही है। इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके लिए एक वोट की कितनी अहमियत है, आप खुद सोचिए। एक वोट उसको जिता सकती है या एक वोट उसको हरा सकती है। सही है। यानी कि एक वोट उसको जिता सकता है, एक वोट उसको हरा सकता है। तो यानी कि ये यानी कि कितनी अहम है, तो इसीलिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। सही है। यानी कि मुश्किल में छोटी सी हेल्प भी बहुत बड़ी हेल्प है। ठीक है, आसान लफ्जों में। अच्छा, उसके बाद है 11वें नंबर आप देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यानी कि पहले आप अपनी मदद का वो करेंगे, इरादा करेंगे, पहले आप अपनी हालत सुधारेंगे, फिर अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा, आपकी हालत सुधारेगा। सही। वैसे भी अल्लाह पाक कुरान में फरमाया ना कि अल्लाह पाक उस वक्त तक किसी कौम का हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलना न चाहे या अपनी हालत न बदले।
सही है। मिसाल के तौर पर मैं करूँ कि मैं भाई ये देखिए ये हाथ ऐसे यानी कि सही धरे बैठा हूँ इस तरह, तो मैं कहूँ भाई कि अल्लाह रोजी का मालिक है, तो ऐसा नहीं होता है ना। मुझे तो पता है कि आसमान से, मुझे आपको भी पता है कि आसमान से सोना नहीं गिरता, सही है। तो इसीलिए पहले आप हाथ पाँव मारेंगे, फिर अल्लाह आपके रोजी में बरकत दे देगा, सही है। यानी कि इसीलिए कि पहले आप अपनी वो शुरू करो, फिर भरोसा अल्लाह पर रखो, फिर अल्लाह आपका मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 12 नंबर, it is useless to cry over the spilt milk. It is useless to cry over the spilt milk. यानी कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुगे खेत। यानी कि पहले आपने अपने नुकसान का ख्याल नहीं किया, अब हो गया नुकसान, सही है। जो चीज बर्बाद होना था तो हो गया, अब उसके ऊपर रोने से क्या फायदा, कुछ नहीं होता ना। हाँ ना, आपको तो चाहिए था आप शुरू से ख्याल रखते ना कि तो ये नुकसान ही नहीं होता, आपने तवज्जो नहीं दिया, वो नुकसान हो गया, अब तो रोने से क्या फायदा, कुछ नहीं होता ना। वो तो हाँ ना, यूजलेस यानी कि बेफजूल है, सही है, यानी कि वो रोना धोना, ठीक है। तो इसीलिए नुकसान का पहले से ख्याल रखिए। अच्छा, 13वीं नंबर देखिए, 13वीं, अपनी सेव्ड इज अपनी अर्न। अपनी सेव्ड इज अपनी अर्न, यानी कि एक पाई बोले या आना बोले, सही है। एक आना आपने बचा ली, समझ लो एक आना आपने कमा ली, ठीक है। मतलब कि भले ही आपका तनख्वाह लाख रुपया हो, लेकिन आप बचाते उनमें से एक पाई भी नहीं है, तो वो कमाई आपकी नहीं हुई, वो सारे उड़ गए, खत्म हो गए। कमाई आपकी हुई है जो आपने बचा लिया, इस्तेमाल नहीं किया, रख लिया आपने, यानी कि मुस्तकबिल के किसी यानी मुश्किल में काम आने के लिए, तो वो होती है कमाई। एक पाई आपने बचा ली, समझ लो एक पाई आपने कमा ली, ठीक है। ये निशानी है इनकी। अच्छा, उसके बाद है 14 नंबर पर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है। वैसे भी कहते हैं कि इलाज सुन्नत है, परहेज वाजिब है, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप बीमार है खुदा ना खास्ता, तो जो कुछ आपको मिल रहा है आप धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं, इससे तो आपकी सेहत और खराब होगी। भले आप जो है ना लाखों करोड़ों की जो है ना खर्च कर ले, दवाई ले ले, डॉक्टर के पास जाए, जब तक आप परहेज नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप पहले परहेज करो, इलाज जो भी छोटा मोटा है, इसे टूटा फूटा, अल्लाह उसी में बरकत दे देगा, उसी में से आपको शिफा दे देगा, क्योंकि आप परहेज कर रहे हैं, सही है। हाँ, तो परहेज जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 15वें नंबर पर देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे या रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हथेली पर दही नहीं जमती, हथेली पर दही नहीं जमती। यानी कि एक चीज आपको अच्छी चाहिए और बेहतरीन चाहिए, तो उसके लिए आपको जाहिर है थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये नहीं क्योंकि बस यहां से मैं बोलूं वहां से हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ, अच्छा चीज यानी कि बनने में या हासिल करने में टाइम लगता है, सही है। तो इसीलिए सब्र से काम ले, बर्दाश्त से काम ले, सही, इसमें यही नसीहत है, ठीक है। अच्छा, इसका 16वां एग्जांपल है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि करने में और कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है, सही है। मिसाल के तौर पर इलेक्शन में 2 बंदे हैं, सही है, खड़े हुए हैं। एक बंदा आपके लिए काम करता है, यानी कि वो बिजली आपको मुहैया करता है, रोड बनाता है आपके लिए, सड़कें बनाता है, ये सहारे वगैरह, सही है। हाँ, वो ज्यादा बोलता नहीं है। और एक बंदा होता है वो सिर्फ डायलॉग मारता रहता है, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो लोगों का एतमाद ज्यादा उस पर बहाल होता है जो करता है बिना बोले, ज्यादा बोलता नहीं लेकिन काम करके दिखाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं करने में और कहने में बड़ा फर्क है, ठीक है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सही है। अच्छा, उसके बाद 17वीं नंबर देखिए, 17वां नंबर, सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। सोसाइटी मोल्ड्स द मैन, यानी कि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। यानी कि जैसे आप माशरे में रहोगे वैसे ही बनोगे, सही है। तो आपके ऊपर है कि आप अच्छे माशरे में रहे या बुरे में। अच्छे माशरे में रहोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे माशरे में रहोगे तो बुरा बनोगे। तो उससे बेहतर है कि आप अच्छे माशरे में रहो, अच्छे बनो, ठीक है। तो उसमें यह नसीहत छुपी होती है। अच्छा, उसके बाद है 18वीं नंबर, अ ग्रेट फॉर्चून इन हैंड्स ऑफ अ फूल इज अ ग्रेट मिसफॉर्चून। A great fortune in hands of a fool is a great misfortune, यानी कि
यानी कि बेवकूफ या कमीने के हाथ दौलत लगना बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी अजाब है। कमीने के हाथ में यानी कि खजाना लग जाना बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी अजाब है। सही, मिसफॉर्चून यानी कि बदबख्ती। सही। वैसे हस्तरी का एक कौल है ना, हस्तरी का फरमान है कि कमीनों के हाथ दौलत कमीनों के हाथ लग जाना लोगों के लिए अजाब बन जाती है। सही, दौलत कमीनों के हाथ लग जाना लोगों के लिए अजाब बन जाती है। यानी कि उसके हाथ दौलत लग गया, खजाना लग गया, तो वो अजीब अजीब हरकतें करेगा, वो तरह तरह से लोगों को सताएगा, तरह तरह से लोगों को सताएगा। ठीक है, तो यानी कि इस चीज से कोशिश करे बचे। ठीक है, या अगर आपके पास पैसा है तो कोशिश करे अपने पर कंट्रोल करे। सही है, क्योंकि रुपये की गरमाइश बहुत ज्यादा होती है। सही, अल्लाह मुझे और आपको बचाए। अच्छा, 90 नंबर देखिए, सॉरी 19वीं नंबर देखिए, 19वीं नंबर, 5 fingers are not the same, 5 fingers are not the same, यानी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप हर किसी को एक जैसा ना समझे ना, हर किसी को एक जैसा ना समझे। मतलब एक बंदे ने आपके साथ अच्छा है कि अब आप समझ रहे कि ये सारे लोग अच्छे हैं, ये आपकी गलती है। एक बंदे ने आपके साथ बुराई की, अब आप समझ रहे ये सारे लोग बुरे हैं, तो ये चीज गलत है ना। हाँ, यानी कि हर किसी को एक ही तराजू में न तोले ना, तो इसीलिए कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में अच्छे लोग भी है, बुरे भी है, तो वही हिसाब से सही अच्छे है तो उनके साथ वही आप यानी कि बर्ताव रखे, बुरे है उनसे वही ख्याल करे, यानी कि बचता रहे, सही बचाए खुद को। ठीक है, तो ये कर रहा है। अच्छा, 20वीं नंबर को आप देखिए, 20वीं नंबर, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर्स, मिस्टेक्स आर द बेस्ट टीचर्स। मतलब कि इंसान गलतियों से सीखता है, यानी कि इंसान के बेहतरीन उस्ताद गलतियां हैं। जो इंसान गलतियां करता है फिर उससे सीखता है। कैसे सीखता है? ये मैंने गलत कर दी, अगली बार मैंने यानी कि मेरे को ये नहीं करना है, या इसमें होशियारी बरतनी है। सही है, तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत बड़ा उस्ताद गलती है जिससे आप सीखते हो। हाँ, जो बंदा गलतियों से नहीं सीखता तो वो उसका तो अल्लाह ही हाफिज, फिर तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। सही है, वो तो गलती नहीं समझ रहा, फिर सीखेगा क्या? ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं अपने गलतियों से सीखो कि मैंने ये गलती कर दी तो ये नुकसान मुझे हुआ, आइंदा मुझे ये गलती नहीं करना है, ये गलती मुझे नहीं दोहरानी है। सही है, तो ये ज़हन में रखिए, इसमें यही नसीहत बंद है। सही है। अच्छा, उसके बाद है 21वीं नंबर, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, अ फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड, यानी कि बेवकूफ और उसका पैसा जल्दी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, यानी कि एक साथ नहीं रह पाते। मतलब है कि दौलत बेवकूफ के हाथ में न दो, वो उसको उड़ा लेगा, झटके नहीं खत्म। सही है, सुबह आपको लाख रुपये दे दो कि शाम को दे दो, कुछ नहीं बचाओ में से। सही है, तो इसीलिए बेवकूफ को पैसों से बचाओ, ये नसीहत है इसमें। यानी कि बेवकूफ और उसका पैसा एक साथ नहीं रह सकते, जल्दी जुदा हो जाते हैं। अच्छा, अभी 22वीं नंबर देखो, 22वां नंबर, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स, यानी कि इंतजार की घड़ी लंबी होती है, इंतजार की घड़ी लंबी होती है, यानी कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं तो वो बहुत ही लंबी होती है। सही है, मतलब 1 मिनट का 1 घंटा बनता है और 1 घंटे का समझ लो 1 दिन पूरा। सही है, यानी कि इंतजार इतनी खतरनाक चीज है, इतनी सख्त चीज है। ठीक है, सही है, क्योंकि अभी यहाँ का वॉच पॉट नेवर बॉइल्स। सही है, पॉट बर्तन को बोलते हैं वॉच, बार बार यानी कि आप ढक्कन हटा के देखो, ढक्कन हटा के देखो, उबला कि नहीं उबला, उबला नहीं उबला, तो फिर वो कभी नहीं उबलता। सही है, हाँ। अच्छा, उसके बाद है 23वीं नंबर पर है, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि अव्वल खेश फिर दरवेश, यानी कि पहले अपना फिर पराया। सिंपली बोले वो आपने वो कहा सुना होगा ना, सॉरी उर्दू का, कि पहले अपने गिरबा में झांक, पहले अपने गिरबा में झांक, यानी कि वही है यहाँ, इसका मतलब भी वही है। यानी कि गलती सुधारनी है तो पहले अपने घर से शुरू करो। सही है, तबलीग करनी है पहले अपनों को। सही है, नसीहत देनी है तो सबसे पहले अपनों को, बाद में दूसरों को। सही है, हाँ, गलतियां दिख रही तो सबसे पहले अपनी गलतियां देखो, बाद में दूसरों की। सही है, तो इसीलिए कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले खुद, चाहे वो नसीहत के बारे में हो, चाहे वो तबलीग के बारे में, चाहे गलती देखने के बारे में हो, चाहे नसीहत कुछ भी। सही है, तो सबसे पहले खुद। अच्छा, उसके बाद है 24वां नंबर है, वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, यानी कि एक लकड़ी कहां तक चले। सही, इसका उर्दू मुहावरा है, एक लकड़ी कहां तक चले, यानी कि आप एक बंदे से बहुत सारे उम्मीद नहीं रख सकते कि वो बेचारा ये काम करे, वो करे, ये करे, वो करे, तो
ये चीज तो जुल्म है ना। ज़ाहिर एक ही बंदे तो उससे उतना ही आप उम्मीद रखें ना जितना वो कर सकता है। अब एक बंदे से आप 10 बंदों का उम्मीद रख रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। तो इसलिए एक बंदे से 10 बंदों का उम्मीद न रखें, सही है। तो कहते हैं वन फ्लावर मेक्स नो गार्लेंड, यानी कि एक फूल से हार नहीं बनता, ठीक है। तो ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग था, लेकिन यहाँ हार की बात नहीं हो रही है, यानी एक बंदे से बहुत सारी उम्मीद नहीं रखे, सही। उसके बाद 25वां नंबर है क्लीनलीनेस इज अ हाफ ऑफ फेथ। क्लीनलीनेस इज अ हाफ ऑफ फेथ, यानी कि सफाई निस्फ ईमान है, सफाई आधी ईमान है। कोशिश करें सफाई किया करें। अगर आप सफाई करते हैं समझ लो आप परफेक्ट है, बराबर है, सही है। अगर आप सफाई नहीं करते हैं, सही है, हर चीज यानी कि मेले कचेले गंदे हैं, समझ लो मतलब अल्लाह माफ करे, यानी कि आपकी ईमान में कमजोरी आपकी या मेरी, वैसे ये कहावत है, ये तो सबके लिए, सही है, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए 26वां नंबर इट टेक्स टू टू क्वारल। इट टेक्स टू क्वारल, यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि झगड़ा शुरू करने के लिए, इसका वर्ड टू वर्ड देखिए, वर्ड टू वर्ड, क्वारल झगड़े को बोलते हैं। झगड़ा शुरू करने के लिए दो बंदों की जरूरत पड़ती है, सही। अब एक बंदा झगड़ा करना चाहता हो, एक न करना चाहते हो, तो झगड़ा होता ही नहीं है। यानी कि आप झगड़ा ही ना करें, अगला बंदा बोल रहा है आप बर्दाश्त करें, सब्र करें, तो झगड़ा होगा ही नहीं। अच्छा उधर से वो शुरू है, इधर से आप, फिर तो जाहिर है मसला बहुत खराब हो जाएगा, सही है। वो बोले शेर, आप बोले सवा शेर, फिर तो गई भैंस पानी में, सही। तो इसीलिए कोशिश करें, यानी कि एहतियात बरतें। एक बंदा अगर जिस बात में है उससे में कुछ बोल रहा है तो आप जवाब में कुछ ना बोले, तो लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, जब दो मिलते हैं फिर ताली बजती है। तो इसीलिए झगड़ा शुरू करने के लिए दो बंदों का होना जरूरी है, सही है, दो जरूरी है। अगर एक झगड़ा करना चाहता है, एक नहीं करना चाहता, तो झगड़ा नहीं होता, ठीक है। अच्छा उसके बाद है 27 नंबर देखिए बेटर टुडे देन टुमारो। बेटर टुडे देन टुमारो एक है इसका दूसरा है डोंट लीव ऑन टुमारो व्हाटएवर यू कैन डू टुडे, यानी कि उर्दू में बोले तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, यानी कि कल का काम आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज का काम कल पर मत छोड़ो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जाने कि आपके ऊपर कल क्या हालत आ सकती है, क्या आपको हो सकता है, इसीलिए तो आज अगर कोई चीज़ ज़रूरी है करनी है तो आप आज ही कर ले, कल का असर न करें कि मैं कल कर दूँ, इससे तो आप पीछे रहेंगे, सही। तो इसका ये मतलब है, यानी कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद है 28वीं नंबर आप देखें हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, यानी कि आप अपना सेहत का ख्याल रखें। जब आपकी सेहत ठीक होगी सब कुछ है, आपका सेहत ही नहीं रहा फिर तो समझ लो जहान ही नहीं रहा, फिर तो जाहिर है फिर तो आप अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, यानी कि अपना सेहत का ख्याल नहीं रखा। तो सबसे पहले सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। अच्छा उसके बाद है 29वीं नंबर पर है डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब कि आप किसी से कोई चीज मनवाना चाह रहे हैं या किसी को कोई धमकाना चाह रहे हैं, अल्लाह न करे, तो उसके साथ उसी के टक्कर का एक आदमी हो, सही है। आपसे तो नहीं होगा, ज़ाहिर है आप कमजोर है, वो ताकतवर है। तो आपको किसी से कोई बात मनवानी हो, आपको किसी से कोई बात मनवानी हो तो आप उसी के टक्कर का एक आदमी उस पर डालो, फिर उसको मनवाएगा, सही है। आपसे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, सही है। हाँ, यानी कि लोहा लकड़ी से नहीं कटती, लोहा लोहे को काटता है, सही है। अच्छा अब उसकी यानी कि तीसरी यानी कि एग्जाम्पल देखें, तीसरा सही है प्रोवर्ब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि उर्दू में अगर बोले तो यानी कि माँ की पेट से कोई नहीं सीखता, यानी कि बार बार की मशक करने से आदमी सीख जाता है, सही है। हाँ, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि एक उस्ताद है, एक मैकेनिक है, वो कोई इंजन खोला है, उसने बना रहा है, आप सिर्फ देख रहे हैं तो देखने से तो नहीं सीखेंगे, आप भले ही 1000 बार देख लो,
जब तक आपने हाथ नहीं लगाया, हाथ से नहीं किया सही, तो इसीलिए कहता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही है, हाँ, यानी कि करने से आदमी सीख जाता है, ऐसे खड़े रहने से आदमी नहीं सीखता, देखने से। ठीक है। अच्छा, इसका 31वां नंबर देखिए, 31वां नंबर, माइट इज राइट। माइट इज राइट यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि लोग भी ताकतवर की तरफ होते हैं। एक बंदा जालिम है, मतलब ताकतवर है, एक बंदा कमजोर है, तो लोग भी उसी ताकतवर की तरफ देखेंगे, यानी कि उसी की तरफदारी करेंगे, यानी कि बार बार आपको बोलेंगे आपने ये फलाने का गलत किया, फलाने का गलत किया, फलाने का गलत किया, अब उसके बार बार हाँ में हाँ मिलाएंगे, बोलेंगे आप सही हो, हाँ आपने ये किया, आपने ये ठीक किया, आपने ये ठीक किया, आपने ये ठीक किया, उसने गलत किया। तो इसीलिए कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि सब लोग ताकतवर की तरफ यानी कि तरफदारी करते हैं, गरीब को कोई नहीं देखता। सही। अच्छा, उसके बाद है 32वां नंबर। 32वां नंबर आप देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि बिल्कुल न मिलने से थोड़ा मिलना अच्छा है, या बिल्कुल न होने से थोड़ा होना अच्छा है। कैसे? मिसाल के तौर पर एक बंदे के ऊपर आपका ₹1,00,000 है, सही है, ₹1,00,000। अब वो बंदा जो है ना, वो घोरा हुआ है, कभी इधर घूमता है, कभी इधर है, आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर, परसों उधर। सही है, तो उसके पास पैसे जमा भी नहीं होता, तो वो बंदा खुद अपने मुंह से आपको कह रहा है भाई मेरे से जो है ₹1,00,000 एक साथ जमा नहीं हो पा रहे हैं आपके, अब ऐसा कर दो, ये 10,000 मेरे पास है, ये ले लो, आइंदा भी इसी तरह करते करते मैं आपका सारा चुका दूंगा, दे दूंगा। सही है, तो आप बोल रहे नहीं भाई मुझे मेरे ₹1,00,000 एक साथ चाहिए। अब आपको पता है उससे कुछ बनने वाला नहीं है, वो ₹1,00,000 उससे तो क्या, वो तो उसकी बड़ी मेहरबानी कि वो 10,000 ला के दे दिया आपको। सही है, तो इसी तरह आप उससे लेते जाए बजाय इसके जिद करने के कि मुझे मेरे ₹1,00,000 एक साथ दे दो, फिर जब आप रह जाएंगे। जाहिर है अभी आपका उसके साथ जो हो गया, जाहिर है पहले आपको नहीं देना था, अगर दे दिया तो यही तरीके इससे निकालने का, और तो कोई तरीका नहीं है। सही है, तो बेहतर तरीके यही है, जितना मिल सकता है वही कबूल कर ले। ठीक है। अच्छा, 33वां नंबर फिर देखिए आप, 33वां नंबर। अच्छा, ये यहाँ तो है पूरा नहीं है, बच गया, ऐसे ही है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये बहुत ही मशहूर मुहावरा है। सही है, हम बचपन से सुनते आए हैं इसको। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, यानी कि आपका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा खैर वही है जो यानी कि जिसने आपको यानी कि मुसीबत में काम आया था, मुसीबत में काम आया था। खुशी में तो हर कोई काम आता है, जाहिर है ना। वो कहते हैं कि बागीचे में तो हर फूल खिलता है, मान उस फूल को जो कीचड़ से खिले। सही है, बागीचे में हर फूल खिलता है, मान उस फूल को जो कीचड़ से खिले। आपकी खुशी में तो हजारों शरीक है, मान उसको जो आपके गम में शरीक हो, वही है आपका असल दोस्त खास, उसको कभी ना खोना। सही है, हाँ, इसमें यही नसीहत छुपी है। अच्छा, उसके बाद है तो 34वां नंबर है, वॉल्स हैव एयर्स। वॉल्स हैव एयर्स, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। कैसे दीवारों कान होते हैं? अब आप यहाँ जो कमरे के अंदर है, बोल रहे हैं किसी के बारे में या कुछ जिससे कोई फसाद हो सकती है, यानी कि मसला हो सकता है, तो आप धड़ाधड़ बोले जा रहे हैं। आप ये आश्चर्य नहीं करें कि बाहर से कोई बंदा यानी कि मेरी बातें सुन रहा होगा या सुन रही होगी, सारे दीवार के पीछे कोई हो, आपकी बातें सारे सुन ले और जाके उधर बता दे, तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आप बोलने में एहतियात करें। वॉल्स हैव एयर का मतलब है कि बोलने में एहतियात करें, बोलने में एहतियात करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 35वां नंबर, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यानी कि अदले का बदला बोलो, या बोलो इनका जवाब पत्थर, या यानी कि मकाफात अमल, यानी कि जैसा आप करोगे आपके साथ वही, यानी कि वही का वही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वैसे का वैसे हो जाएगा आपके साथ। ये आपके ऊपर है कि आप अच्छाई करो बुराई करो, तो उससे अच्छा है आप अच्छाई करो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 36वां नंबर है, लुक बिफोर यू लीप। सी, लुक बिफोर यू लीप, लीप फांदने को कहते हैं, सी, छलांग लगाने को कहते हैं, फांदना, छलांग लगाना। सी, तो आप छलांग लगाने से पहले सोचो कि आगे वो खड्डा है, खाई है, कुआं है ना, आप ऐसे छलांग नहीं लगाओ। तो इसका मतलब यही है कि पहले तोलो फिर बोलो, यानी कि पहले सोचो फिर बोलो, सोच समझ कर कि भाई मैं ये बातें निकाल रहा हूं, इनकी जो है ना आखिरत क्या होगी, यानी कि ये आखिरत में यानी कि इनका क्या यानी कि असर हो जाएगा। सही है, इसका अंजाम क्या होगा, इसीलिए आप सोच समझ कर बोलो।
सही है, सोच समझ कर बोलो। तो इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सही है, हाँ, लुक बिफोर यू लीप। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद है 37वां नंबर, मैन इज पिकेबल। मैन इज पिकेबल, या कि इसका एक दूसरा है मैन इज फालेबल, या इसका एक तीसरा है टू इज ह्यूमन। टू इज ह्यूमन, ERR, सही, इज ह्यूमन, यानी कि इंसान से गलती होती है, या इंसान खता का पुतला है। सही है, इंसान गलती का पुतला है। अच्छा, क्यों इंसान गलती का पुतला है? वो ये है कि एक बंदे ने जानबूझकर अपना कोई चीज खराब कर दी तो जाहिर है वो उसका तो हक बनता है कि उसको सजा मिले। अब एक बंदे से गलती हो गया, सही, खता, सही है, उसका इरादा तो वो नहीं था, तो आप भी कोशिश उसको माफ करें। सही है, आप उसको माफ करें, क्योंकि गलती की पकड़ नहीं होती, हाँ, जानबूझकर की पकड़ होती है। आपने कसरत कोई चीज कर लिया, जानबूझ के कर लिया, तो उसकी जाहिर पकड़ है। सही है, हाँ, बाकी गलती खता हर किसी से हो सकती है। सही है, हाँ, आदम का औलाद है, ऐसा खता तो उसमें है ही है। सही है, हाँ, यानी कि बगैर अंबिया के, नबियों के बारे में तो नहीं कह सकते हम, वो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, बाकी आम इंसानों को मैं बोल रहा हूँ, गलती किसी से हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 38वां नंबर है। 38वां नंबर, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि इत्तेफाक में बरकत। एक, इसका दूसरा देखें, एक और एक कितने हुए? आपको तो 2 लग रहे होंगे, लेकिन ये प्रोवर्ब की जुबान में एक और एक 2 नहीं होते, 11 होते हैं, 11। सही है, यानी कि इत्तेफाक करने से ऐसा होता है 2 बंदों में 11 बंदों की ताकत आ जाती है। समझ आ गया? एक और एक, यानी कि रियाजी में तो शायद 2 हो, लेकिन प्रोवर्ब की जुबान में एक और एक 11 बनते हैं, यानी कि ताकत, सही, ताकत आ जाती है। तो ये इत्तेफाक करे आपस में, यानी कि इत्तेफाक में बरकत होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 39वां नंबर है। 39वां नंबर, आर इज वेल दैट एंड्स वेल। सही है, अच्छा, ये वेल नहीं था, यहाँ पूरे बहुत सारे कट गए, जगह ही नहीं थी बोर्ड पर, तो वैसे मैं पढ़ता हूँ। सही है, आर इज वेल दैट एंड्स वेल। सही है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, यानी कि कोई भी काम, कोई चीज कर रहे हैं, इसका रिजल्ट अच्छा निकला, सही, आपको फायदा उससे होगा, तो वो आपके बीच के वो ख्वारी मारी आप नहीं देख ले, क्योंकि रिजल्ट उसका अच्छा निकला। अच्छा, आपने ख्वारी बहुत सारी कर ली, उससे रिजल्ट भी कुछ ना हुआ, तो फिर जाहिर है फिर तो आपकी समझ लो बेड़ा गर्क हो गया ना। जाहिर है ख्वारी भी कर ली, उससे कुछ फायदा भी नहीं हुआ, तो इसीलिए यानी कि उस ख्वारी को न समझो कि जिसका आखिर यानी कि एंड अच्छा हो गया, तो आप उस ख्वारी को ख्वारी न समझे। अंत भला तो सब भला। ठीक है, आल इज वेल दैट एंड्स वेल। अच्छा, उसके बाद है ये 40वां नंबर, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। यहां भी जगह नहीं थी, कहा गया है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ब्रोथ किस चीज कहते हैं? खिचड़ी, यानी कि हॉच पॉच, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं, ब्रोथ बोलो। सही है, यखनी या खिचड़ी बोलो, इस तरह का कुछ कोई खाना, BROTH, ब्रोथ। सही है, अच्छा, टू मैनी कुक्स, यानी कि बहुत सारे बावर्ची, यानी कि फिर क्या करते हैं, उसको खराब करते हैं। सही है, यखनी को या खिचड़ी को। क्यों? यानी कि काम को एक बंदे के असर में छोड़ दो। सही है, यानी कि उसकी, यानी कि बड़ाई में, उसकी यानी कि निगरानी में, जिम्मेदारी में, बजाय के 5-6 बंदों की, क्योंकि फिर वो बोलेगा ऐसा करे, ये बोलेगा ऐसा करे, वो बोलेगा ऐसा करे, ये बोलेगा ऐसा करे, वो काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए एक बंदे की जिम्मेदारी पे छोड़ो एक काम। सही है, हाँ, फिर वो सही बनता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है 41वां नंबर। सही है, 41वां क्या है? नाइदर बी अ लेंडर नॉर बी अ बारोअर। नाइदर बी अ लेंडर नॉर बी अ बारोअर, ये भी पुराने जमाने अकलमंद लोगों की कहावत है, यानी कि कौल है। ना उधार लेने वाले बनो, ना उधार देने वाले बनो, दोनों में खराबी है। न उधार लेने वाले बनो, न उधार देने वाले बनो, इन दोनों में खराबी है। सही है, तो उम्मीद करता हूं आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी में फिर कभी किसी नए वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।